अतुल के पास चलेंगे, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल। मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि उनको जेल में रखना ही मकसद है, यानी कि ये मानकर चलें कि अब एक लंबा वक्त लग सकता है मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ पाए। अगर सेक्शन 50 को इसमें जोड़ा गया तो वो 9 से 10 महीने के लिए जेल के अंदर जा सकते हैं इस मामले में। विवेक, छोटी सी एक बात यहां पर है कि सत्येंद्र जैन पिछले 10 महीने से जेल के अंदर है। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, अभी तक उनकी जमानत जो है वो पीएमएलए में नहीं हो पाई है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, निश्चित रूप से कल उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में लगी हुई है, लेकिन दोनों एजेंसियां जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनका जवाब किसी जो है वो मनीष सिसोदिया के पास नहीं था। आपको याद होगा कि अभी के कविता को जो है वो पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था, आज वो पेश नहीं हुई, कल उनकी वो समझ अंतर मंतर पे करनी है। लेकिन जिस तरीके से अब सोदे की गिरफ्तारी की गई है, ईडी के पास प्रॉपर एविडेंस थे। सबसे अहम जो है वो सी अरविंद के बयान थे, जो कि उनके सेक्रेटरी रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो है जो उनके जो ऑफिस है उसके अंदर जो कंप्यूटर था उसके अंदर एक बाहर से व्हाट्सएप के जरिए एक फाइल आई थी जिसके अंदर पूरी नोडिंग थी इस आबकारी नीति की। और सबसे अहम बात यहां पर कि सीबीआई और ईडी इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक और सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद है, जिससे यह साबित होता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जब ये आबकारी नीति बनाई, जब ये शराब नीति बनाई, नई शराब नीति बनाई, तो जब ये नीति बनी उससे पहले ही जो बड़े शराब जो डीलर्स थे उनको ये नीति का जो नोट्स था, पूरी जो आबकारी नीति थी उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्हें लीक कर दिए गए और उनसे सुझाव मांगे गए कि हम इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि आप जो शराब नीति बना रहे हैं उनमें से जो बड़े जो शराब व्यापारी हैं, जो शराब व्यवसायी हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं कि आपको इसमें और क्या चाहते हैं जिससे कि आपको फेवर हो सके। अतुल, ये तो हुआ पॉलिसी को डाइवर्ट करने का मामला, किस तरह से मैनिपुलेट किया गया। अब आती है ईडी की भूमिका। ईडी किस तरीके से मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश कर रही है, वो 100 करोड़ रुपए जो साउथ के ग्रुप से मिले वो कहां इस्तेमाल किए गए, उसके बारे में क्या कुछ अभी तक ईडी सार्वजनिक मंच पर रखने में कामयाब रही है? बिल्कुल पवन, देखिए ईडी अब तक जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर 2 चार्जशीट फाइल कर चुकी है। पहले चार्जशीट एक फाइल की गई, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई, जिसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि विजय नायर, और उसमें एक लाइन और मैं आपको बताऊं कि जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि विजय नायर वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में से एक हैं। इसके अलावा उन्हें मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम का भी करीबी बताया गया है। और जो ईडी की चार्जशीट है उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि 100 करोड़ रुपया साउथ ग्रुप से विजय नायर को पहुंचा। विजय नायर कहां रहते थे? कैलाश गहलोत का जो सरकारी बंगला है, यानी कि सिविल लाइंस में जो सरकारी बंगला है कैलाश गहलोत का, जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके सरकारी आवास में रहते थे, लेकिन वहां पर कैलाश गहलोत नहीं रहते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजय नायर कितने पावरफुल जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन थी। विजय नायर के पास 100 करोड़ रुपया जो है वो साउथ ग्रुप से पहुंचा और उस समय जो आबकारी मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर लिखी है कि इन पैसों में से 30 करोड़ रुपया जो है वो गोवा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने लगाया। ये आरोप है और सीधा सीधा ये ईडी की चार्जशीट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपया साउथ ग्रुप से मिला। जवाब आपको इस बात का देना है, लेकिन किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है। साउथ ग्रुप के कई लोगों को बिल्कुल, ये तो अतुल, ये तो पेचीदगियां भी हैं। कुमार सोनू हमारे साथ बने हुए। कुमार, आगे का कदम क्या होगा? अब ईडी का अगला कदम क्या होगा? 10 मार्च को इस मामले में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मनीष सिसोदिया मामले में जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी उस पर जमानत पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। आगे अब इस मामले में आप क्या देख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेगी ईडी और सीबीआई? देखिए, इसमें 2 पहलू है। एक है लीगल। कल जो है ईडी की टीम मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर कोर्ट से ईडी की टीम मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगेगी ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। वहीं मनीष की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि मनीष को अंदर रखना इनका टारगेट है, ये उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहते। अरविंद ये कह रहे हैं कि कल उन्हें कोर्ट में बेल पर सुनवाई थी, कल बाहर आ जाते, लेकिन उससे पहले ईडी ने गिरफ्तारी कर ली। तो वहीं
वहीं बीजेपी की तरफ से भी जो है रिएक्शन आया, जिसमें यह कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा पैसा था वो गोवा और पंजाब में चुनावों में लगाया गया। यह बीजेपी आरोप लगा रही है और बीजेपी का यह भी कहना है कि जो दिल्ली में आबकारी नीति घोटाला है वो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो मनीष की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कल जो है प्रदर्शन भी है बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ। इसके साथ साथ कल ईडी जो है कोर्ट में पेश करेगी, जहां से रिमांड मांगेगी। रिमांड मिलने के बाद क्या क्या सबूत जुटा पाती है ईडी, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी ट्रेल है उसको एस्टेब्लिश करना प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर जो आबकारी नीति घोटाले मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसको लेकर। अतुल, एक सवाल यह भी कि ईडी ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था, अब मनीष सिसोदिया, क्या इन दोनों का आमना सामना भी करवाया जाएगा? और क्या विजय नायर ने अभी तक कोई ऐसी बातें बताई हैं जो मनीष सिसोदिया के लिए परेशानी का सबब हो सकती हैं? देखिए पवन, लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि जो चार्जशीट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर सीबीआई ने फाइल की है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। लेकिन ईडी और सीबीआई लगातार यह बात कहती रही है कि जब किसी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तभी उसके खिलाफ चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल की जाती है। निश्चित रूप से अभी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई और ईडी कर रही है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, जिसके तहत ही इस मामले में दोनों जांच एजेंसियों ने फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी तो तमाम एविडेंस रखे जाएंगे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या क्या एविडेंस जो है वो दोनों जांच एजेंसियों के पास थे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन अब तक ईडी की कहां तक पहुंची है, तो सबसे अहम जो है वो सी अरविंद के बयान, जो कि उस समय सेक्रेटरी थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने जो पूरा नोट बनाया उसको कैसे पहले बड़े शराब माफियाओं को, बड़े शराब व्यापारियों को लीक कर दिया गया, इसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दोनों जांच एजेंसियों के पास है, ईडी के पास है। इसके बाद जो फोन इस्तेमाल किए गए, लगभग 170 से ज्यादा फोन आरोपियों ने, इस पूरे आबकारी नीति घोटाला जो है उसके अंदर जो आरोपी हैं, 170 से ज्यादा फोन उनको नष्ट कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया, ताकि कोई भी एविडेंस जो है वो जांच एजेंसियों को ना मिल सके। ईडी ने इसकी पूरी तफ्तीश से इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें यह बात भी सामने निकल कर आई कि मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने 10 से ज्यादा मोबाइल फोन नष्ट किए। ये उस समय के फोन थे जिस समय आबकारी नीति बनाई जा रही थी। उन्होंने अपने पीए देवेंद्र शर्मा के नाम से फोन लिए। वो एविडेंस जो है वो दोनों जांच एजेंसियों के पास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।